गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10th अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज द सिस्टम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहां पर भी स्टूडेंट नॉट ट्रू के बारे में ही पूछा गया है। देयर आर फोर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन में नो सॉल्यूशन दैट मींस इनकंसिस्टेंट के बारे में बोला गया है। सेकंड में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के बारे में बोला गया है। थर्ड में यूनिक फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पता है यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन सभी के लिए डेल डेल एक्स और डेल वाई डेल जेड की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। डेल जो है 7 टाइम्स अल्फा प्लस 5 टाइम है 7 प्लस 7 into अल्फा प्लस 5। डेल एक्स ये दे रखा है, डेल वाई ये दे रखा है और डेल जेड वो है आपके पास। अब हम बात करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, सब चीजों के बारे में डिस्कशन करता है। पहला डेल अगर नॉन जीरो हुआ उस केस में स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। उसके सॉरी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो इसने कहा कि अल्फा अगर -5 ना हो और कुछ भी ले लो और बीटा 8 हो उस केस में इसने कहा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम डेल पे डिपेंड करता है, डेल की वैल्यू निकालते हैं। अब स्टूडेंट अगर अल्फा -5 होता तो डेल 1 0 होता, सॉरी डेल 0 होता। लेकिन अल्फा अगर -5 है तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डेल नॉन 0 होगा। भाई अगर -5 नहीं है तो अगर -5 रखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 नहीं आएगा भाई -5। इसका मतलब डेल नॉन 0 है और डेल नॉन 0 इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब ए ऑप्शन है वो ट्रू है। मतलब ये ऑप्शन सॉरी ए नहीं स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में सी में बताया गया था तो सी ट्रू है। सॉरी यहां पर सी ऑप्शन ट्रू है, सी ऑप्शन ट्रू। अब बात करते हैं स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन का काम हो गया। अब बात है हमारे पास इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। तो पहले मैं नो सॉल्यूशन के बारे में लिखता हूं। डेल अगर 0 हो, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड में से एटलीस्ट 1 नॉन जीरो। अगर आपके पास एक भी नॉन जीरो हो गया, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जीरो, डेल जेड में से एक भी नॉन जीरो, तो वहां पर नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, नो सॉल्यूशन यहां पर है अल्फा -5। अगर अल्फा की वैल्यू -5 है और बीटा 8 है तो ध्यान से देखो डेल तो 0 आ गया। अल्फा जैसे -5 यहां रखोगे 5 - 5 0 0 into 7 0 मतलब डेल 0 आ गया। अब डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड में से कम एक नॉन जीरो आप कोई भी उठाओ, यहां उठाते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें तो स्टूडेंट डेल जेड अपने पास 7 टाइम्स बीटा -6 है। बीटा की वैल्यू यहां 8 रखेंगे दैट -6 दैट मींस ये 14 आया और 14 नॉन जीरो। स्टूडेंट डेल 0 होना चाहिए, इनमें से कम एक नॉन जीरो। डेल एक्स, डेल जेड नॉन जीरो आ गया, डेल जेड नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब यहां से हमें नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहां पर भी यही कहा गया है इनकंसिस्टेंट, मतलब ये स्टेटमेंट में भी आपकी ट्रू है। यहां से कौन सा ट्रू हुआ? ए ट्रू हो गया। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों केसेस में। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो बता देता हूं। डेल 0 होना चाहिए, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड तीनों भी 0 होने चाहिए। ये भी 0, ये भी तीनों 0। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यहां पर कहा गया अल्फा -6 और बीटा 9। अल्फा -6 और बीटा 9। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर अल्फा की वैल्यू -6 मैं यहां पर पुट करूं तो अपना डेल नॉन जीरो आ रहा है और डेल नॉन जीरो हो तो ये तो कंफर्म है इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं मिलेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इसका मतलब 20 ऑप्शन है ना वो फॉल्स स्टेटमेंट है, हम लिख देते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और स्टूडेंट यहां नॉट ट्रू पूछा गया था, इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन हम उसके बावजूद भी डी ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं। डी ऑप्शन क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट डी ऑप्शन पर चलते हैं। अल्फा -5 और बीटा 9। जैसे अल्फा -5 हुआ डेल तो कंफर्म 0 हो गया क्योंकि -5 यहां रखोगे डेल 0। अल्फा -5 बीटा 9 आप डेल एक्स में पुट कर लो,
डायरेक्शन पुट करोगे वैसे आंसर आ चुका अपना बी, लेकिन ये कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। यहां पर क्या आएगा 17 टाइम्स अल्फा दैट मींस -5, -5 टाइम्स बीटा दैट मींस 9 प्लस 130। ध्यान से देखो स्टूडेंट, माइनस का 17 को 5 से किया 5 7 35 3 5 से कम 5 और 3 8 और 9 पंचो 45 प्लस का 130। ध्यान से देखो 8 4 12 130 नेगेटिव का 130 प्लस पॉजिटिव का। इसका मतलब यहां पर जीरो आ गया क्या डेल एक्स। आप डेल वाई और डेल जेड भी आपके जीरो ही आएंगे। अगर मान लो किसी सिचुएशन में नॉन जीरो भी आ जाए तो अपने पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हो सकता है इन दोनों का सम इसके इक्वल हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल हो सकता है इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो लिख रखा वो इसके इक्वल हो। तो उस सिनेरियो में भी अपने पास क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि 3 वेरिएबल हो जाते हैं और 2 इक्वेशन हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा इस सिनेरियो में भी कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे मिले तो अपना ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। क्यों हो गया? इसका मतलब अपना ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट इसी टाइप के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन आपको मिलते रहे, तो इसलिए आप इस चैनल एमएस क्लासेस को लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।